इजराइल का सबसे शक्तिशाली, सबसे बड़ा हथियार अब उसको मिलना बंद हो गया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इजराइल जिस तरीके से गजा पट्टी पर लगातार आक्रामकता से हमला कर रहा है और इस हमले में जो इजराइल के पास हथियार उन देशों से आ रहा था जो देश इजराइल को सपोर्ट कर रहे थे, अब उन्हीं देशों से इजराइल को तगड़ा वाला झटका लग गया है। और इस झटके के बाद नेतन्याहू पूरी तरीके से आपा खोते हुए नजर आ रहे हैं और क्या कुछ अपने सहयोगी दोस्त देशों को लेकर कह रहे हैं, वो सब कुछ इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ कि नेतन्याहू ने आखिर आपा क्यों खोया और क्यों वो बौखला गए इस कदम से। दरअसल दोस्तों, गाजा पर किस तरीके से अटैक हो रहा है ये आप सभी को पता है। पूरी दुनिया में इसका विरोध हो रहा है। ऐसा कोई देश नहीं है जो इस वक्त गाजा पट्टी पर हो रहे जुल्म को लेकर आवाज ना उठा रहा हो। हर कोई यही कह रहा है कि अब इस जंग को रोक देना चाहिए, अब इस जंग को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो जंग की जा रही है नेतन्याहू के जरिए, जिसमें हजार लोगों की अब तक जान जा चुकी है, इसको पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए। यहाँ तक कि बंद तो छोड़िए, नेतन्याहू ने तो पूरा का पूरा गाजा पट्टी को प्लान, जो कब्जा करने का प्लान है वो तक बना लिया है। लेकिन जैसे ही ये प्लाटिंग चली, उसके बाद फिर क्या था दोस्तों, इजराइल को सपोर्ट करने वाला देश पूरी तरीके से इजराइल के इस कदम के खिलाफ हो गया। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि जर्मनी जो इजराइल को हमेशा से मदद दे रहा था, हथियार से लेकर हर एक चीज़ उसको मुहैया करा रहा था, वो देश अब इजराइल के खिलाफ हो गया है। जिसके बाद जी हाँ, जर्मनी के इस फैसले से नेतन्याहू ने सारी हदें पार कर दी। पूरी तरीके से नेतन्याहू बौखला गए हैं, ऐसी रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है। दरअसल इजरायली वॉर कैबिनेट की ओर से गाजा में पूर्ण रूप से कब्जा करने वाली योजना को मंजूरी दे दी गई है। इस अनैतिक फैसले के बाद दुनिया भर के देशों के इजराइल को लेकर कड़ी निंदा की जा रही है। कई मुल्कों ने ये मांग कर दिया है कि इजराइल के इस फैसले को तुरंत वापस ले लिया जाना चाहिए, इजराइल इस फैसले को फट से वापस ले। वहीं यूरोपियन मुल्क जर्मनी ने गाजा पर कब्जे की नीयत को देखते हुए इजराइल को हथियार देने से रोक लगा दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इजराइल को अब जर्मनी के जरिए हथियार नहीं दिया जाएगा, उसको पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया है। जर्मनी के इस एक्शन से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बौखला गए हैं और जर्मनी के इस फैसले को हमास का समर्थन करने वाला फैसला करार दे दिया है। दरअसल इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गाजा शहर पर पूरी तरीके से आबाद कब्जा करना चाहते हैं। इससे गाजा में और खून बहेगा। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने 8 अगस्त को ऐलान किया है कि अगले सूचना तक जर्मनी इजराइल को सैन्य हथियार का निर्यात नहीं करेगा। जर्मनी का मानना है कि इन हथियारों का इस्तेमाल गाजा पर कब्जा करने के लिए किया जा सकता है और यही वजह है कि जर्मनी ने इजराइल पर पूर्ण रूप से हथियार बंदी कर दी है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जर्मनी के इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। पीएम नेतन्याहू ने एक बयान देते हुए कहा कि जर्मनी को हमास के खिलाफ जंग में इजराइल का समर्थन करना चाहिए था। नेतन्याहू ने कहा कि जर्मनी इजराइल को हथियार देने पर प्रतिबंध लगाकर हमास के आतंकवाद का वो समर्थन कर रहा है। पीएम नेतन्याहू ने हमास पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि यहूदियों के नरसंहार के बाद सबसे बड़ा हमला 7 अक्टूबर को हमास के जरिए किया गया था। इजरायली प्रधानमंत्री बार बार 7 अक्टूबर का नाम लेकर पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हैं कि 7 अक्टूबर को बहुत बड़ा हमला हुआ था, हमास के जरिए बहुत बड़ी कार्रवाई की गई थी। हमास ने दोस्तों 7 अक्टूबर को जो किया था वो बहुत ही गलत था, लेकिन 7 अक्टूबर के बाद से लेकर अब तक जो हो रहा है गाजा के अंदर, फिलिस्तीन के अंदर, क्या वो सही है? क्या उसको जस्टिफाई किया जा सकता है? 60,000 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं, खून बह चुके हैं, भूखमरी से लोग तबाह हैं, भूखमरी से लोगों की मौत हो रही है, दाना दाना को लोग वहाँ पर तरस रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसी कुछ चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है जहाँ पर उम्मीद अच्छी की जा सके कि अच्छी कुछ यहाँ पर उम्मीदें दिख सकती है। नहीं, ऐसी नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन इसके बावजूद भी पूरी दुनिया में इजराइल को लेकर ये कहा जा रहा है कि अब इस जंग को रोक देना चाहिए, इस युद्ध को रोक देना चाहिए। लेकिन नेतन्याहू पूरी तरीके से अड़े हुए हैं, वो इस जंग को लगता है रोकना ही नहीं चाहते हैं। तभी तो दोस्तों इस तरीके की जो कार्रवाई है जर्मनी के जरिए
इजराइल को लेकर किया गया है। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय की एक घोषणा के मुताबिक दोस्तों आपको बता दूं कि बेंजामिन नेतन्याहू ने कल शाम जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज को टेलीफोन पर अपने बयान को दोहराया। नेतन्याहू जर्मनी के चांसलर से कहा कि वो इजराइल को हथियार निर्यात करने पर प्रतिबंध वाले फैसले से निराश है। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि इजराइल का मकसद गाजा पर कब्जा करना नहीं बल्कि गाजा को हमास से मुक्त कराना और वहां एक शांतिपूर्ण सरकार स्थापित करना है। आपको बता दें दोस्तों कि इजरायली वॉर कैबिनेट के जरिए गाजा पर कब्जा करने की योजना को मंजूरी देने के बाद इजराइल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरीके से घिर चुका है। इस फैसले के बाद इजराइल को दुनिया भर के देशों से कड़ी आलोचना सुननी पड़ रही है। जमकर उनकी आलोचना हो रही है और नेतन्याहू सरकार के मंशा और उनके कामकाज पर काफ़ी तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि देखिए खून खराबा जो है लगातार देखने को मिल रहा है और ये खून खराबा और ज़्यादा बढ़ जाएगा जब इस तरीके की कोशिश इजराइल के ज़रिए की जाएगी। इजराइल के IDF चीफ तक ये बात को दोस्तों समझ रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू सरकार इस चीज़ को नहीं समझ पा रही है और उनके ना समझने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी किरकिरी इजराइल की हो रही है। दोस्तों नेतन्याहू के इस फैसले से इजराइल को ये किरकिरी देखना पड़ रहा है, सुनना पड़ रहा है कि क्या और किस तरीके की कोशिश जो है इजराइल करना चाहता है। आने वाला दिन, आने वाला वक्त और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।